जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अभी वर्तमान में रेलवे के जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें साइंस के वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एनटीपीसी के एग्ज़ाम को छोड़ करके बाकी जितना भी एग्ज़ाम है उसमें साइंस बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एनसीईआरटी का बुक कैसा होता है और इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का चैप्टर है। टोटल इसमें 10th का ये बुक है। टोटल इसमें 13 चैप्टर है। एनसीईआरटी का बुक खरीदने के लिए आपको किसी भी दुकान पर जाइए, वहाँ पर उसको बोलिए कि हमको 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक चाहिए। चाहे किसी भी बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड हो, तो वहाँ से आप दुकान पर जा कर के उनसे 9th और 10th का बुक ले लीजिए। उसी को एनसीईआरटी बोलते हैं। तो चलिए अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो अभी हम 10th का एनसीईआरटी बुक खोले हैं। इसमें टोटल 13 चैप्टर है। पुराने वाले बुक में 2024-23 वाले बुक में टोटल 16 चैप्टर थे। इसमें टोटल 13 चैप्टर ही है। 3 चैप्टर को इनसे हटा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। 12 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसी तरह से 11 नंबर के विद्युत धारा है। तो पहला चैप्टर जो यहाँ पर है वे है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को। तो चलिए चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। तो ये है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आप लोग देख सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। जहाँ जहाँ भी आप देख सकते हैं ये निशान लगा हुआ है, ये निशान हमने लगाया है। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने निशान लगा दिया है। ये बुक में नहीं दिया होता है निशान, ये आप लोगों को पढ़ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग निशान लगाएंगे। जब आप लोग पढ़िएगा पहला राउंड में तो आप लोग एक एक सभी जितना भी लाइन है सबको पढ़िए, लेकिन जब आप पूरा बुक को पढ़ देते हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है उसमें आप जिसमें ये निशान लगाए हैं बस उतने को ही पढ़ना, यही मेन है। बाद में कि वो लैंग्वेज है, जैसे जितना भी है ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, तो हम लोग को लैंग्वेज पर उतना फोकस नहीं करना, जो मेन क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में मेन प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं कि क्या प्रश्न है इसमें, क्या 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 बनता है। पहला प्रश्न में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यहाँ पर जो ये जितना भी है ये भाषा है, इन भाषाओं को हम लोग नहीं पढ़ना है अपने जीवन में। ये सब जितना भी ये सब भाषा है। पहला जो लाइन है, गर्मियों में हमारे कमरे के ताप पर दूध को खौला देते हैं, ये इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंगूर का किण्वन, भोजन का पकाना, ये जितना भी ये सब भाषा है, कहता है कि आप लोग ये भाषा को पढ़िए एक बार। भोजन का पकना हो गया, हमारे शरीर में भोजन का पचा लेना हुआ, हम सांस लेते हैं, भोजन का पकना हो गया, अंगूर का किण्वन हो गया, लोहे के तावा तथा तसला अथवा कील पर आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देता है। तो कहता है इसमें क्या क्या होता है। अंगूर के किण्वन में क्या होता है, भोजन पकता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन पचा लेता है तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, और लोहे के कील को और तसला को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो ये जो चीज़ हो रहा है, ये सभी जो क्रिया हो रहा है इनके शरीर में, चाहे हमारे शरीर में भोजन को पचे हो, चाहे हम सांस ले, चाहे भोजन को हम खाते हैं और हम लोहा को खुले वायु में छोड़ देते हैं, तो इसमें जो भी परिवर्तन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं था। नेक्स्ट नीचे बढ़ते हैं, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ क्रियाकलाप से कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ यहाँ पर क्रियाकलाप हुआ। कहता है एक लंबे, यहाँ पर जो ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लंबे मैग्नीशियम रिवर को रेल मेल से लगा कर साफ कीजिए। कहता है इनको साफ कीजिए, किसको, मैग्नीशियम को जो है ना, एक लंबा मैग्नीशियम का फीता लीजिए, उनको आप साफ कीजिए। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं, यहाँ देखिए मैग्नीशियम को जला रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक बर्नर है, इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम का यहाँ पे मैग्नीशियम का फीता लगा हुआ है और इसमें इसको जला रहा है। मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम संकेत mg होता है, मार्केट से कहीं खरीद के लाया है मैग्नीशियम फीता और इनको जला रहा है। तो परीक्षा में यही इंपॉर्टेंट है कि जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने से पहले आप साफ़ करते हैं। क्यों साफ़ करते हैं, तो जलाने से पहले मैग्नीशियम को हम लोग मार्केट से लाते हैं, तो इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जब मार्केट में आता है तो इसके ऊपर में एक परत जम जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जब हम लोग जलाते हैं तो उसको जलाने में रुकावट पैदा करता है। कहने का मतलब मैग्नीशियम को हम साफ़ करते हैं, उसके ऊपर में धूल जला रहता है या मैग्नीशियम को ऑक्साइड लगा रहता है, कोई परत जम जाता है, जंग लग जाता है, इसे मान सकते हैं जंग लग जाता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्साइड एक परत जम जाता है, इसी को हम लोग साफ़ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम अच्छा से जल पाए।
ये पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठ कर के अगर समय है तो आप लोग पढ़ लीजिए। हम पढ़ के देख लिए, इसमें यही लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिलता है मैग्नीशियम के ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड में यही लिखा है, मैग्नीशियम रिवर को वायुमंडल में दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच में इकट्ठा कर लेना। यानी कि ये इस यहाँ पर जलाने के बाद इनके जो राख होगा इनको आपको इसमें इकट्ठा कर लेना है। इस राख का नाम क्या है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम को मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होता है, उसको इस कांच वाले बर्तन में जमा कर लेना है। वाच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें जमा है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या बनता है? तो ये बनता है, मैग्नीशियम को हम जो जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, यही है एनसीईआरटी। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है बस हम उतना ही आप लोगों को बताएंगे। ये है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक चमकदार लौ के साथ जलता है, यानी कि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो एक लौ जलेगा और लौ कैसा होगा? चमकदार श्वेत लौ। यही श्वेत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसका लौ कैसा होता है? तो हम जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसका लौ कैसा होता है? उजला होता है, यानी कि श्वेत होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो हम आप लोगों को बस उतना ही बताएंगे जितना इंपॉर्टेंट। तो ये जो कलर जो है ये हम कलर किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम पूछा गया, हम आप लोगों को बताएंगे। तो मैग्नीशियम को जलाते हैं तो एक श्वेत लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिवर को जब हम दहन करते हैं तो कैसा जलता है? ये श्वेत लौ के साथ जलता है। और उसका जो चूर्ण बचता है, मतलब राख जो बचता है, वे भी एक श्वेत चूर्ण होता है, यानी कि उसका लौ भी श्वेत होता है। लौ के बाद जलने पर जो उसका राख बचता है वो बर्तन में जो राख बचता है वो भी श्वेत ही होता है। और क्या होता है वो राख? मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था इसकी। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं हवा में, ऑक्सीजन में, तो ये मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? चमकदार होता है, उजला होता है। और इसका लौ कैसा हो? जब वो जल रहा होता है तो उसका जो लौ होता है, मान लो जलता है तो जो रोशनी होता है, रोशनी कैसा होता है? रोशनी भी उजला ही होता है। तो इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। तो यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्रियाकलाप 1.3 में। क्रियाकलाप 1.3 में कहता है एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए, दानेदार जिंक उसमें मिला दीजिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क पर या प्रश्नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, वही जो अभी आप लोगों को दिखाया है शंक्वाकार बर्तन। इसमें क्या लेना है? जिंक लेना है, दानेदार छोटा छोटा ऐसे करके जिंक लेना है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। इसमें एसिड मिला देना है। कौन एसिड? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में रहता है HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों में से जो भी आपको इसमें मिला देना है। मिलाने में सावधानी रखिएगा। क्या जास्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है आपको? शंक्वाकार प्लस या प्रश्नली के स्पर्श कीजिए, क्या इसका तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा है? ये आपको कह रहा है, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में जिंक, थोड़ा दाने वाला जिंक मिला दीजिए, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दीजिए। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके घर में नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। तो दोनों में से जो आपको मिले, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका सूत्र होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सूत्र होता है। ये दोनों एसिड है, ये दोनों एसिड मार्केट से खरीद आइए और जिंक में मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद आपको देखिए क्या क्या होता है। कहीं उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है, वही जो चेंजिंग हो रहा है वही है रासायनिक परिवर्तन है, उसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो परीक्षा में यही पूछता है कि जब हम जिंक में जब हम HCl मिला देते हैं तो क्या होता है, कौन सा रंग बनता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आगे चल के इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अभी छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब कहता है कि जो आप ये किए हैं निम्नलिखित में, अभी जो ऊपर में आप किए हैं, तो आप लोग क्या क्या देखें? हम देखें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, उसी को अवस्था बोलते हैं। ठोस, द्रव, गैस में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो गया, उसके रंग में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हुआ, गैस का भी उत्सर्जन हुआ और तापमान में भी परिवर्तन, थोड़ा गर्म हो गया बर्तन। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो उसकी अवस्था, परीक्षा में पूछेगा रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या क्या चेंजिंग होता है। तो अवस्था चेंजिंग हो जाता है, रंग में चेंजिंग हो जाता है, गैस निकलता है और तापमान भी बनता है, यानी तापमान भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी थोड़ा ठंडा होगा तो गर्म हो जाएगा, या कोई ऐसा रिएक्शन है जो गर्म को ठंडा कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर दिखाया गया, अभी जो बोले और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl के साथ परिवर्तन रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बर्तन लिया है, बर्तन में दानेदार 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 यहाँ पर देख सकते हैं दानेदार दानेदार जिंक लिया है, जिंक में इसमें एसिड मिला दिया गया। तो एसिड मिला दिया गया तो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस ऊपर यहाँ से प्रणाली के ऊपर से निकल रहा है। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। बोलता है रासायनिक समीकरण। वहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया देखे थे। अभिक्रिया मतलब कुछ काम किए थे, कुछ मिलाए थे, कुछ बना था। इससे पिछले वाले में यहाँ बोला समीकरण अब बनाना उसे। तो समीकरण बनाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति मैग्नीशियम रिवर को जब हम दहन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये तो हम लोग पीछे देख सकें, उसी को यहाँ पे लिखा है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम लोग दहन करते हैं तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनता है। तो यही है रासायनिक समीकरण। ये भाषा समीकरण है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में आगे लिखेंगे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इधर जितना भी था ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हुआ अभिकारक, इनको बोलते हैं अभिकारक। तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो परीक्षा में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक क्या होते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ हो, वस्तु हो, जो भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अभी हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो बना उसे उत्पाद कहते हैं, जो भाग लिया उसे अभिक्रिया यानी अभिकारक कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में होता है यानी भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वे उत्पाद होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो बनते हैं वे उत्पाद होते हैं, जो भाग लेते हैं वे अभिकारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर 2 पेज खत्म हो गया, तीसरा पेज पर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का तीसरा पेज है। तीसरा पेज में करा एक तीर के निशान को दर्शाया गया है। अभिकारक के बीच में प्लस लगा होता है। अभी जो हम लोग लिखे थे, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हुआ उत्पाद। तो उत्पाद में हम लोग बीच में प्लस देते हैं। यही कह रहा है कि अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह होता है। परीक्षा में यही पूछ देता है कि एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक के बीच में किसका चिन्ह होता है। दे देगा प्लस का चिन्ह होता है, घटा का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो किसका चिन्ह होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है, लगा के लिखा जाता है। अभिकारक किधर होते हैं, समीकरण में अभिकारक किस साइड में होता है, तो ये हुआ बायां साइड। आप लोग बायां हाथ तरफ होगा ये, तो ये हुआ बायां साइड। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि रासायनिक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें अभिकारक किधर होते हैं, तो अभिकारक होते हैं बायां साइड में। अभिकारक बीच में किसका चिन्ह लगा रहता है, किस गणित के चिन्ह लगा होता है, तो प्लस का चिन्ह लगा होता है LH में। वहीं उत्पादक के बीच में भी प्लस का चिन्ह होता है। इधर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कभी कभार इधर दो तीन चीज़ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जल और भी कुछ भी और से कुछ कार्बन तार्बन बन गया, तो यहाँ पर भी प्लस उलस का चिन्ह रहेगा। तो अभी कुछ नहीं बना, अभी इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर कुछ और रहता तो और यहाँ पर प्लस का चिन्ह देकर के कुछ यहाँ लिखा रहता है। तो उत्पादक के बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहता है और उत्पादक दायां साइड होता है। समीकरण में उत्पादक किधर रहता है, ये दायां साइड होता है। और समीकरण में अभिकारक किधर रहता है, ये बायां साइड रहता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। उत्पादक अभिकारक के बीच में तीर का चिन्ह लगा होता है। परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है उत्पादक और अभिकारक के बीच में किसका चिन्ह लगा था, तो ये इधर जो अभिकारक हुआ, अभिकारक, तो अभिकारक और उत्पादक के बीच में, अभिकारक और उत्पादक के बीच में किसका चिन्ह लगा रहता है, तो अभिकारक और उत्पादक के बीच में तीर का चिन्ह लगा रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभिकारक यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हुआ अभिकारक। और ये जो इधर बना है मैग्नीशियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये हुआ उत्पादक। ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा रहता है, तीर का चिन्ह लगा रहता है। तो परीक्षा में पूछता है कि तीर का चिन्ह क्या दिखाता है, तो तीर का चिन्ह उत्पादक की ओर होता है। तीर का मुख किधर रहता है, उत्पादक की ओर। यह अभिक्रिया में होने वाली दिशा को बताता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही पूछता है कि परीक्षा में कि तीर जो होता है रासायनिक समीकरण में, ये क्या बताता है, तो अभिक्रिया की दिशा बताता है। ये जो समीकरण हुआ, रिएक्शन इंग्लिश में इसको रिएक्शन बोलिए, रिएक्शन की दिशा को बताता है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में ये जो तीर रहता है, ये तीर क्या बताता है, ये रिएक्शन की दिशा। यानी ये दोनों रिएक्शन किया और ये बना। जैसे अभी हम लोग फीता को जलाए थे, तो फीता को जलाने के बाद क्या बना था, ये बना था। तो ये तीर उधर ही होगा, जिधर बनेगा उधर ही ये तीर रहेगा। तो अभी समीकरण हुआ, ये समीकरण में तीर रहेगा उत्पादक की ओर, और तीर रहेगा किधर की, उत्पादक की ओर। तीर का क्या बनाता है, ये रिएक्शन की दिशा को बनाता है। यानी कि ये बन रहा है, अगर ये बनता है तो तीर इधर मुँह रहता है,
अगर ये बनता, अगर मान लीजिए ये चीज़ बनता, अभी तो ये नहीं बन रहा, अभी तो ये बन रहा है, तो इसलिए तीर इधर की हो रहा है। अगर ये बनता तो तीर का मुँह इधर की हो रहा था, उसे उल्टा नहीं लिखा जाता, हर वक्त इधर ही होता है। तो इतना बात हम लोग समझ गए। तीर क्या बताता है? तो तीर क्या बताता है? तीर रिएक्शन की दिशा को बताता है। जिधर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इधर ईद बताता है। तो आप लोग इतना बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं? तो उसको अधिक संक्षिप्त करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं। भाषा में नहीं लिख करके इसको समीकरण रूप में इसलिए लिखते हैं ताकि वह जो अधिक संक्षिप्त हो जाए। परीक्षा में पूछता है कि समीकरण क्यों लिखते हैं, तो समीकरण लिखते हैं ताकि वह इसके लिए कम जगह की आवश्यकता होगा, कम समय लगेगा। यानी कि बोलेंगे मैग्नीशियम, वही हिंदी में लिखेंगे मैग्नीशियम तो थोड़ा बड़ा समय, अधिक समय लगेगा। शॉर्टकट में Mg लिख दिए। वही ऑक्सीजन हिंदी में लिखेंगे तो अधिक समय लगेगा, शॉर्टकट में O2 लिख दिए। तीर के चिन्ह के क्या बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, शॉर्टकट में इसमें समय कम लगाता है। वहीं इसको भाषा में लिखेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा इसमें, तो इसलिए लिखते हैं। तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों लिखते हैं, तो संक्षिप्त करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं।